एक भाई दूसरे भाई की जान लेना चाहे था। क्या मकसद था तारा? बता। मारे को रास्ते से हटा के ये हवेली, ये जमीन, ये जायदाद अकेला कब्जा करना चाहे था इन सब पे। हाँ? आप जिंदा हो भाई साहब? हाँ, जिंदा हूं। मौत तो आई थी, ऊपर वाले के वहां कुछ सांसें उधार थी। इसीलिए मारे को आग ना जला पाई। सालों तक कोमा में रहा। जिंदगी मिली तो सही, पर बिना याददाश्त के। न जाने कितने दिनों तक पागल खाने में अपनी एड़ियां रगड़ता रहा। और जब हमारी याददाश्त आई तो एक ही मकसद था, जिसने हमारी जान लेने की कोशिश की उसका सच इस दुनिया के सामने लेकर आना। और तब मारे को चुनरी मिली पागल खाने में। जिसने इस खेल में हमारा साथ दिया। उस दिन जब मैं इस कमरे में आई तो मैं एक साया देखकर डर गई थी। और फिर आँख खुली तो इन्हें पाया। आप तो मैंने उस पागल खाने में दिखे थे। आप अठे क्या कर रहे हो? जे हवेली मारी है और मैं जय का बाप। ये जो फोटो है ना, ये मैं ही हूं। कोरसा को ठीक करने के वास्ते मैंने बाबा साहब को सामने लाना था। और बाबा साहब को सामने लाने के वास्ते इनके कातिल का सच जानना सबसे जरूरी था। और इन्होंने बताया कि कैसे कमरे में लगी आग से इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। और इन्हें पूरा यकीन था कि इन्हें जानबूझकर किसी ने मारने की कोशिश की थी। और ये सच पता लगाने के लिए हमें ये खेल खेलना पड़ा।
कौन सा? जोश, मेरा सर भारी हो रहा है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब आ गए। बाबा साहब, बाबा साहब वापस आ गए। हाँ, बाबा साहब मैंने आपको बहुत मिस किया। दोस्त, मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा किया। मुझे मेरे बाबा साहब से मिलवा दिया। अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? अगर मरीज 10-12 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो फिर जिंदगी भर उसका दिमाग इसी अवस्था में रहता है या फिर इससे उसकी जान भी जा सकती है। किसी भी तरह 10 दिन के अंदर हमें जय को ठीक करना ही होगा। अब कुंवर सा के बाबा साहब आ गए। अब जरूर मैंने इन्हें ठीक करने में मदद मिलेगी। इन्हें जानबूझकर किसी ने मारने की कोशिश की थी और जिस सच पता लगाने के लिए हमने ये खेल खेलना पड़ा। अरे खून आ गया। हाँ। खून आ गया। हाँ? ये खून यूं ही बहेगा, नहीं तो थारे पैर रुकने नहीं चाहिए। जब तक हमारी बांसुरी बजेगी थारे पैर चलते रहने चाहिए, समझी? अरे तू बींदनी है हमारी। हमारा हर हुक्म भगवान का आदेश है थारे वास्ते। उसके आगे कोई दर्द कोई पीड़ा कुछ ना है। चल शुरू हो जा।
भाभी साहब संभालिए अपने आप को। भाभी साहब, अरविंद देवर जी, वो एवार्ड वापस आ गए। वो एवार्ड वापस नहीं आ सकता। उसके साथ रिश्ते जीवे हर एक दिन, हर एक पल एक नया डर जिया मने। हर पल हर दिन मैं यही मन्नत मांगते थे कि वो एवार्ड मर जाए, लेकिन वो ना मरा, वो वापस आ गया। मारे जाएगा, छीन लेगा वो हमारे से, छीन लेगा। कोई नहीं छीनेगा आपको जैसे। भाभी साहब कोई नहीं छीनेगा। भाभी भाभी साहब पानी पीछे, पानी पीछे भाभी साहब। भाभी साहब पानी पीछे, पानी पीछे, पानी पीछे, पानी पीछे। आराम से, आराम से। देखिए भाभी साहब, हो सकता है वक्त के साथ साथ भाई साहब बदल गए। अरविंद देवर जी, समय बदल सकता है पर इंसान की फितरत कभी ना बदल सके। वह नटे आ गए ना तो वो हमारे जय को हमारे से छीन कर रहेगा। अरविंद देवर जी, चुन्नी से तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा अनर्थ कर दिया चुन्नी। उस आदमी को उठे मुलाकात करे, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। वो छीन लेगा हमारे जय को से। ये ले पहला निवाड़ा हमारे बबूसा के घोड़े को, खा ले बेटा। बाबा साहब, इसके बाद आप मुझे बाजार लेके जाओगे ना? मुझे ना नए खिलौने लेने हैं, वो भी बहुत सारे। मेरे पुराने खिलौने सारे पुराने हो गए, और जलेबी भी खानी है। अरे तू चिंता ना कर, थारे बाबा साहब थारी मनपसंद जलेबी भी खिलावेगा और थारे को ढेर सारे खिलौने भी दिलावेगा। सच्ची। लेकिन पहले थारे को यो खाना खत्म करना पड़ेगा। लिखा। अब आप आ गए हैं ना, तो मैंने पूरा भरोसा हो गया कि कुंवर सा जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल जय नहीं, घर का पूरा वास्तु शास्त्र ठीक करना है मने। ये ले खा। मने आपसे कुछ बात करनी है। चुनरी जी। तू ये खाना बाबूसा को खिला, मैं थोड़ी देर में आया। बाबा साहब, मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर आप मुझे लेके चलना, ठीक है? शाबाश। जब मासा ने बाबा साहब की जान नहीं ली तो उनको देख के मासा के चेहरे पर खुशी क्यों ना आई? उनके चेहरे पर खोए हुए सुहाग के लौट के आने की खुशी ना, परेशानी नजर आ रही है। क्या मैं ना जानती कि आप किस मकसद से अठे वापस आए, पर आपके मन में जो भी गुस्सा है, जो भी मन मुटाव है, वो सब हम दोनों के बीच की बात है। पर इस गुस्से की आग की लपटें हमारे जय तक ना पहुंचनी चाहिए। आपको सजा देनी है तो मने दे दीजिए, दर्द देना है तो मने दे दीजिए, जय को कुछ मत कीजिएगा।
सालों बाद थारा बींद वापस लौट के आया है ठकुराइन। अब ये सुन्नी मांग शोभा ना देती। तने के समझा, मैं मारी निर्दोष बींदनी को सजा दूंगा। ये समय का खेल है विंध्या। जो प्यार और सम्मान मैं थारे को उस समय ना दे पाया, वही लौटाने आया हूं। देखो दोस्त, बाबा साहब ने मुझे कितने सारे खिलौने दिलाए ना। मैंने जो जो बोला सब दिलवा दिया। अब हम मिलके खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बाबा खेलेंगे, पर अभी ना आपकी दवाई का टाइम हो गया। मैं दवाई लेकर आती हूँ। क्या? ये लो, फटाफट से मुंह खोलो। दवाई कड़वी होती है, मुझे नहीं खानी। कुंवर साहब, दवाई तो लेनी पड़ती है ना। अब देखो, अगर आप दवाई लोगे तो फिर हम दोनों साथ में फिल्म देखेंगे। कार्टून वाली? हाँ। सच्ची? मुच्ची। ठीक है। अब लो। अरे वाह, शाबाश। क्या हुआ हमारे जय को? कुछ ना होगा थारे को, कुछ ना होगा जय। मैं नमक का पानी लेकर। कुछ ना होगा थारे को, जल्दी लेके आ चुनरी। कुछ ना होगा थारे को। ले पानी। ये अचानक से क्या हो गया था कुंवर साहब को? दवाई तो ये रोज लेते हैं। हमारे को पता है इसको क्या हुआ है और किसने किया था। जिसने भी हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है ना, छोड़ूंगा ना मैं उसे, ना छोड़ूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.